नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की, जिसे हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। मंगल ग्रह हमारी एनर्जी को डिनोट करता है, हमारी हिम्मत को डिनोट करता है, रिश्तों में हमारे भाइयों को डिनोट करता है। जिसका मंगल अच्छा होगा उसके अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे। हमारे शरीर में जो ब्लड है, रेड कलर, वो भी मंगल को डिनोट करता है। मंगल जिसका अच्छा होगा वो बहुत ही मेहनती, बहुत ही टेक्निकल माइंड का होगा। किसी भी चीज़ को ग्रैस्प करने की पावर उसकी बहुत अच्छी होगी और उसको इम्प्लीमेंट भी बहुत जल्दी कर लेगा। मंगल जिसका अच्छा होगा वो धैर्यवान होगा, बहुत ही सोच समझ और चतुराई के साथ कार्य करेगा। मंगल हमें लीडरशिप क्वालिटी देता है। कुंडली का सेनापति होता है मंगल। और मंगल से रिलेटेड जॉब्स हैं हमारे मिलिट्री सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, ये सब जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं जिनमें बल का प्रयोग हो वो मंगल को डिनोट करती हैं। मंगल मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का होता है। मंगल जब राहु के साथ बैठ जाए तो वो बहुत क्रोध उत्पन्न करता है। केतु के साथ बैठ जाए तब भी क्रोध उत्पन्न करेगा और इंसान एक डिक्टेटर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होगा। उसके मन का थॉट ये होगा कि जो मैं सोचता हूं बस वही सही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी लॉजिक। शनि के साथ बैठ जाए तो आपका हार्डवर्क बढ़ा देगा, क्योंकि शनि स्लो ग्रह है। शनि शनि आपको रिजल्ट देंगे और मेहनत डबल कराएंगे। अब जिसका मंगल ठीक है, अच्छा है, गुस्सा उस व्यक्ति को भी आएगा, जिसका खराब है उसको भी आएगा। डिफरेंस ये है कि जिसका अच्छा है उसको कंट्रोल्ड एंगर होगा, उसको पता है कि उस एंगर को कहाँ दर्शाना है, कहाँ नहीं दर्शाना है और उसे कंट्रोल में रखना है। और मंगल जहाँ खराब होगा वो अनकंट्रोल्ड एंगर होगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति को इतना क्रोध आता है कि अंत में उससे कोई ना कोई गलत कार्य हो जाता है। तो ये सब मंगल खराब के लक्षण हैं। बदमाशी, गुंडागर्दी, इन सब के मंगल खराब होते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी प्रशासनिक से पोजीशंस पर जो सेवाएं दे रहे हैं, इन सब के मंगल अच्छे होते हैं। हनुमान जी मंगल के इष्ट देव हैं, तो हमें हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। उन्हें मंगलवार वाले दिन चोला चढ़ाएं, मीठी बूंदी का वितरण करें। और इनकी धातु होती है तांबा। इनका जेमस्टोन है रेड कोरल, जो कि 2 प्रकार का होता है, एक इटालियन एंड द बेस्ट वन इज जापानीज। जनरली मार्केट में इटालियन अवेलेबल होता है। ये 2 शेप्स में आता है, कैप्सूल और ट्रायंगल शेप में। कैप्सूल वाला या ट्रायंगल वाला, ये कितना वेट डालना है ये आपकी बॉडी वेट और ग्रह की कितनी डिग्री है उस पर डिफाइन किया जाता है। किस वार को डालना है और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एनर्जाइज करके डालना है। एनर्जाइज का मतलब मंगल के बीज मंत्रों का जप होगा बाय एन अनमैरिड ब्राह्मण, और फिर आपको ये बताया जाएगा कि किस मुहूर्त में उस स्टोन को आप, उस रिंग को आप धारण करेंगे। मंगल हमारे ज़मीन का भी कारक है। और अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो प्रॉपर्टी डीलर्स, क्योंकि मंगल ज़मीन का भी कारक है, इसे भूमि देव भी कहते हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस मंगल का कार्य है। और मंगल आपकी कुंडली में किस प्रकार बैठा है उसी के अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट देगा। मंगल अगर 4थे भाव में है, सप्तम में है, अष्टम में है या 12वें भाव में,
तो वह व्यक्ति मांगलिक कहलाएगा। अब ये देखना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ मैरिज कि जो आपका स्पाउस है उनकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है, या अगर मंगल नहीं बैठा है तो उस घर में, जिस घर में आपके मंगल बैठा है, क्या आपके स्पाउस की कुंडली में भी राहु या शनि या कोई और ऐसा ग्रह बैठा है जो उसे तोड़ सके, जो इस मांगलिक दोष को तोड़ सके। इसलिए प्रत्येक मांगलिक व्यक्ति को मैं ये हमेशा सजेस्ट करूँगा कि शादी के समय पर अपनी कुंडली की विवेचना ज़रूर करवाएं और अपने मांगलिक दोष और इसके अलावा बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर ब्याह से पहले, शादी से पहले ही उन पर काम कर दिया जाए, उनके उपाय कर दिए जाएं, तो आगे चल के आपको दिक्कतें नहीं आती। ये हमने आज आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है मंगल को। अगर मैं बताने लगूँ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मंगल के बारे में। जस्ट हमने आज आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ सा, क्रिस्प सा दिया है। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली डिटेल में दिखाना चाहते हैं जैसे कि हमारी यूनिक वे ऑफ एनालिसिस है, हम सिर्फ डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं। आपसे हम कुछ नहीं पूछेंगे, आपको आपकी कुंडली की एनालिसिस 85% एक्यूरेसी के साथ देंगे। वो चीज़ें जो आपकी कुंडली में दिख रही होंगी, आपसे बिना पूछे वी विल लेट यू नो दोज थिंग्स एंड दैट विल बी 85 to 90% एक्यूरेट। सो इसके लिए प्लीज़ कनेक्ट हो 9821336394 पर। तो इसी के साथ आज मैं विराम लेता हूं। कल हम चर्चा करेंगे एक नए ग्रह की और मैं आपको उसके प्रोज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रूबरू कराऊंगा। धन्यवाद मित्रों, आप लोगों का दिन शुभ हो।